हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सभी का फेवरेट व्रत में खाने वाले ऊपर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट साबूदाने के वड़े। हम आज इस तरीके से साबूदाने के वड़े को बनाएंगे जो कम तेल भी अब्जॉर्ब करे और खाने में क्रंची भी लगे। आज की हमारी ये रेसिपी देखने के बाद आपकी साबूदाने के वड़े सबसे बेस्ट और सबसे टेस्टी बनेंगे। ना फटने का डर और ना ही नरम पड़ने का डर। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी व्रत में खाने वाली चटनी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं साबूदाना वड़ा बनाने की विधि। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ये सारे इंग्रेडिएंट। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए हमने सबसे पहले 2 कप साबूदाना ले लिया है जो कि भिगोया हुआ है। इसके बाद हम 2 टेबल स्पून जीरा लेंगे और 4 से 5 कटी हुई मिर्च लेंगे। उसके बाद 1 छोटा टुकड़ा ग्रेटेड अदरक लेंगे, 1 कटा हुआ नींबू लेंगे। उसके बाद 1 छोटी कटोरी हम भुनी हुई मूंगफली लेंगे। अब हम लेंगे 1 बड़ा बर्तन और उसमें भिगोए हुए सारे साबूदाने को डाल देंगे। देखिए इस तरह से हम सारे साबूदाने को डाल देंगे। फिर इन साबूदानों में हम ग्रेटेड किए हुए अदरक को डाल देंगे। अदरक की मात्रा हमारे साबूदाने में एक सही क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर अदरक ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे साबूदाने का फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। फिर इसके बाद हम 4 से 5 कटी हुई मिर्च डालेंगे। अगर मिर्ची की मात्रा ज़्यादा होगी तभी हमारे साबूदाने के वड़े चटपटे बनेंगे और तीखे बनेंगे। फिर हम अपने साबूदाने में 2 टेबल स्पून साबुत जीरा डालेंगे और जीरा की भी मात्रा एक सही मात्रा में होनी चाहिए। इसके बाद हम साबूदाने में डालने के लिए 4 बॉयल मीडियम साइज के आलू ले लेंगे। फिर हम एक मिक्सर ग्राइंडर में उन भुनी हुई मूंगफली को ले लेंगे और उसे ग्राइंड कर देंगे। इन भुनी हुई मूंगफली को हमें न ज़्यादा महीन ग्राइंड करना है, इन्हें एक कोर्सली फॉर्म में रखना है। देखिए इस प्रकार हम इसको दरदरा पीस लेंगे। इसको ना मैंने ज़्यादा महीन किया है। फिर अपने साबूदाने में हम उन ग्राइंड किए हुए मूंगफली के दाने को डाल देंगे और उसे प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको डाल देंगे। फिर हम उन बॉयल आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लेंगे किसी स्पून के द्वारा या किसी मैशर के द्वारा। फिर सारे आलूओं को मैं अपने साबूदाने में डाल दूंगी। आप इन सारे आलूओं को अपने क्वांटिटी के हिसाब से ही लीजिए कि जितनी आपके साबूदाने की क्वांटिटी हो आपकी आलू की भी क्वांटिटी उतनी ही होनी चाहिए। तो आपके साबूदाने के बड़े क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। फिर हम सारे साबूदानों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आलू भी अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर अपने स्वाद अनुसार हम उसमें मिलाएंगे सेंधा नमक। सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट। अगर आप व्रत का बना रहे हैं तो आप रॉक सॉल्ट डालिए, नहीं तो आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए हम इसमें नींबू का जूस भी डालेंगे। देखिए जो मैंने कटे हुए नींबू रखे थे उसके जूस मैंने डाल दिए हैं। फिर हम अपने साबूदाने के वड़े में कटी हुई धनिया डालेंगे। कटी हुई धनिया आप तभी डालिए जब आपको पसंद हो। ये आप स्किप भी कर सकते हैं और डाल भी सकते हैं, लेकिन मुझे धनिया बहुत पसंद है इसलिए मैंने धनिया ऐड कर दिया। साबूदाने के वड़े को बनाने के लिए हम अपने हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और साबूदाने को एक बॉल के रूप में ऐसे गोल गोल घुमाते जाएंगे और उसको ऐसे राउंड शेप देते हुए उसे थोड़ा चपटा करते जाएंगे। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, आप भी उसी प्रकार इसको कर सकते हैं। फिर हम इसी शेप में इसी प्रकार ऐसे ही बॉल्स बनाते जाएंगे। जितने पीसेज आपको चाहिए आप उतने ही पीसेज बना सकते हैं। देखिए हमारे सारे बॉल्स बनके रेडी हैं जो कितने ही सुंदर और कितनी टेम्पटिंग लग रहे हैं। चलिए इसको अब हम फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद हमने एक कढ़ाई में तेल को गरम कर लिया है और तेल को हमने हाई फ्लेम पे गरम किया है। उसके बाद इसी प्रकार हम उस वड़े को डालते जाएंगे। हम इन वड़ों को तलते टाइम गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। अगर हम तेज़ रखेंगे तो सिर्फ वड़े हमारे ऊपर से ही पकेंगे, अंदर से नहीं पकेंगे। जब हमारे वड़ों का कलर थोड़ा बहुत चेंज होने लगे तब हम उसको धीरे धीरे ऐसे ही पलट देंगे जब तक हमारे वड़े पकते हैं। चलिए चटनी का प्रिपरेशन कर लेते हैं। व्रत की चटनी बनाने के लिए हम एक ग्राइंडर में धनिया लेंगे, उसमें 1 छोटा टुकड़ा अदरक लेंगे। फिर उसमें हम हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। अगर आपको कम तीखा चाहिए तो कम रखिए, अगर ज़्यादा तीखा चाहिए तो ज़्यादा रखिए। फिर इसके बाद हम उसमें सेंधा नमक डालेंगे। सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट, क्योंकि आपको अगर व्रत में खाना है तो आप रॉक सॉल्ट ही यूज़ कीजिए। फिर उसके बाद हम 1 चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू का रस डालने से चटनी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। और इधर हमारे वड़े पक के रेडी हो चुके हैं जो देखने में कितना सुंदर और कितना सुनहरा दिख रहा है। इसके बाद हम अपने सारे वड़ों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने अपने सारे वड़े एक प्लेट में निकाल लिया है जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और देखिए हमारे वड़े कितने क्रंची बने हैं, इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं।
सर्विंग के लिए हमारे वड़े रेडी हैं, जिसे आप हरी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंजॉय।